वेलकम बैक टू एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी सेकंड टॉपिक पे हैं, या फिर ये समझो कि सेकंड क्लास में है। टॉपिक तो हमारा सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास ही रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे की तरफ को चलते हैं और अब हम चीज़ें बहुत अच्छे से सीखेंगे। आज आपकी जो ये क्लास है ये भी एक बेसिक क्लास रहने वाली है सिंप्लीफिकेशन की। आज भी जो क्वेश्चंस हो चुके हैं मैंने एक बार में देखे और नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनको मैं लेके आया, आपके सामने सॉल्व करूँगा कि क्या तरीका सिंप्लीफिकेशन का रहता है सॉल्व करने का। आपने मेरे साथ साथ हूबहू जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपने ट्राई करना है। आसान होंगे ऐसा मत सोचना कि क्या यही लेवल रहने वाला है, लेवल भी आपको दिखाएंगे हम। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं आपको कल बोर्ड मास पढ़ा रहा था। तो बोर्ड मास के अंदर आप सबको पता है बी होता है ब्रैकेट। कल मैंने आपको 3 तरह के ब्रैकेट समझाए थे, ठीक है, शायद पता है सबको। ओ से होता है ऑफ, डी से होता है आपका डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन, एस से होता है सब्ट्रैक्शन। इतना तो आप सबको पता है, ठीक है, कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 3 तरह के ब्रैकेट थे। ऑफ होता है मल्टीप्लाई के जगह, डी होता है डिवीज़न, एम होता है मल्टीप्लाई, ए होता है एडिशन और एस होता है सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा। तो चलो इस क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। तो चलो आगे की तरफ को चलते हैं अब। ओके, तो पहले जैसे 48 है, इसके बीच में डिवाइडर है 6 8 48। कितना आंसर आया है? 8 आ रहा है। 8 इंटू 5 प्लस 12 आ रहा है। 6 8 जा 48। अब आप ये बताओ पहले डिवाइड होना है, इतना तो आप समझ गए ना। अब मैं बार बार नहीं रिपीट कर सकता। डिवाइड आ गया, डी आया पहले, फिर आया मल्टीप्लाई, फिर आया प्लस। पहले इनको करो 6 8 48। कितना आ गया? 8। 8 इंटू 5 प्लस 12, 8 पंजे 40, 40 और 12 कितने हो गए? 4 और 1 5। कितना आंसर है? 52 आंसर है। कितना आंसर है? 52। सिंपल सी बात है। कितना आंसर है? 52 है। ठीक, चलते हैं अब आगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में 36 और 24, 6 और 4 10, हाथ से लगा 1, ये बन गया 60। अब बोलेंगे ये क्यों करा? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ थी। ब्रैकेट आया, दोनों को सोल्व करेंगे। 36 और 4 कितने होते हैं? 40, 40 और 20 कितने होंगे? 60। ये शॉर्टकट हैं जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। अब 60 आ गया, 60 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। वही तरीका अपनाओ, 5 को इससे डिवाइड करो, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 12 तिया कितने हो गए? 36 आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया आपका? 36। ये आपको करने ही पड़ेंगे, ऐसा आप मत सोचिए कि ये कितने आसान क्वेश्चन है, एकदम से मुश्किल ला दूंगा, आप अगली वीडियो नहीं देख पाएंगे फिर। ठीक है, चलो 36 आंसर आ गया, ऑप्शन कर दिया टिक ए। आगे आ जाओ। ठीक, चलो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये कौन सी वीडियो अब? ठीक है, चलो इसी से जमा देता हूँ, थोड़ा इसको हम बढ़ा लेते हैं। आओ जी आगे। 25% समझाया था कल। 25% है, परसेंटेज हटेगा, 1/100 में 100 लगेगा, आसान भाषा में कहीं तो। ऑफ हटेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, 480 प्लस 35। अब आप ये सोचो कि ये सारे मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, इकट्ठी कर दो। कैसे? 0 से 0 काट दो, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 को इससे काटेंगे कितना आ गया? 24 दूनी, 2 को इससे काटेंगे 24 और 24 पंजे कितना होता है? 120। 120 में अगर 35 जोड़ दूँ तो कितना बचेगा? 5 3 और 2 5, 155। आंसर ऑप्शन आपके सामने है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर टाइप चेंज हो रहा है, कहीं स्क्वायर रूट आ रहा है, कहीं मल्टीप्लाई आ रहा है, कहीं ऑफ आ रहा है, कहीं डिवाइड आ रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो जी, फिर से वही बात आ गई। 625, 625 के ऊपर ये स्क्वायर है। अब बोले कि दिख नहीं रहा, दिखेगा भी नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट समझो वो 625 होता है। अब 625 किस नंबर के 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है वो समझो। 25 इंटू 25 क्या होता है? 625। तो अंडर रूट में 625 है, 625 काट दे 25/25 में। और मैंने समझाया था जब स्क्वायर रूट के अंदर 625 है, 25 इंटू 25 है, तो एक नंबर इसका बन जाएगा जो कि सिंपल क्या होगा? 25। क्या होगा? सिंपल 25। तो ये आ गया 25, फिर आ गया प्लस, फिर 15 दूनी कितना हो गया? 30। 15 दूनी कितना हो गया? 30। 15 दूनी बना 30 और रूट 625 बना 25। 25 और 30 कितना बने? 3 और 2 5 और ये आंसर बन गया 55। क्या आंसर बन गया? 55। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ठीक है जी, 5 पे आओ। ब्रैकेट सबको चमक रहा है, ये देखो। 15 का स्क्वायर कितना आ गया? 225। 15 का स्क्वायर कितना है? 225। और डिवाइड किससे कर रहे हैं?
5 से। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 5 से। ब्रैकेट में चलने दो तो ब्रैकेट में सोल्व करो। 15 का स्क्वायर 225, डिवाइड किससे हो रहा है? 5 से। काट दो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। इसका मतलब इस ब्रैकेट का मतलब कितना आया? 45। इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई है? 45। आप समझ रहे हैं बात? ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई है? 45 आई है। और 45 में कितना ऐड हो रहा है? 18। तो 8 5 13, हाथ से लगाएगी 4 5 और 6। आंसर क्या आएगा? 63। आंसर क्या आएगा इसका? 63। क्योंकि ब्रैकेट पहले सोल्व करा ना। कल मैंने आपको इतनी बार समझाया कि सारे स्क्वायर रट के आओ। 1 का 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 250, 11 11 121, ऐसे रटो। 12 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 196, तो मैं खुद भूल गया हूँ कितना है। 17 279 है, 379 है, फिर 19 361 है, 20 400 है, 21 441 है, 22 484 है, 25 625 है, तो 15 225 है जैसे। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। 225 किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो जब 225 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके कितना बन गया? 20, और बन गया 5 पंजे 25। तो यहाँ पे कितना आ गया? इसकी जगह 45 आ गया। कितना आ गया? 45। और 45 में 18 जोड़ा, 8 5 13, हाथ से लगा 1, 4 5 6। आंसर कितना आ गया आपका? 63 आ गया है। आंसर कितना आ गया आपका? 63। चलो छठे पे। अब आओ 75%। परसेंट हटेगा, क्या लगेगा? 1/100। ऑफ हटेगा, मल्टीप्लाई लगेगा 240। 25 या 75, 25 चौका 100। 4 को इससे काटेंगे, 4 छंग 24, 60 पे। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है? 60। और 60 में से क्या घटाना है? 36। कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा, यहाँ 3 भी तो है। 6 3 18, कितना बन गया? 180। 180 में से 36 घटाना है। 10 में 6 गए 4, 7 में 3 गए 4। आंसर कितना बन गया? 144। आंसर कितना बन गया? 144। आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, लगे रहे हैं आप। और एक बात और है, कुछ अगर बच्चे सोच रहे हैं कि बड़े आसान क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन करने की जो स्पीड है वो आपकी क्या होनी चाहिए? और ज़्यादा होनी चाहिए मेरे से भी। ये भी आप मेरे से बात समझ लो। कोई दिक्कत इसमें? कर दोगे? ठीक है, आगे चलते हैं। 30 क्वेश्चन लाया हूँ बस। 30 क्वेश्चन 30 मिनट में या 25-26 मिनट में हो जाएंगे। आओ 7वें क्वेश्चन पे। पहले होगा क्या? डिवाइड। पहले क्या होगा आपका? डिवाइड। 144 को 12 से करते हैं, 12 12 144, तो 12 आ गया उसकी जगह। मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और घटाएंगे किससे? 16 से। 12 8 कितना हो गया? 96। और 96 में से अगर 16 घटा दो तो आंसर क्या? हम जगह 6 में से 6 गए 0, 9 में से 1 गए 8, तो कितना आंसर बन गया? 80 बन गया। कितना आंसर बन गया? 80। ठीक, 8 पे आ जाओ। 8 9 10, हाथ से लगा 1। 18 और 12 कितने बन गए? 30। 18 और 12 कितने बन गए? 30। और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, कितना बन जाएगा? 4 चौके 16। और 18 और 12 कितने होते हैं? 30। और इसको डिवाइड करेंगे 4, और 3 चौके 12, मतलब 120 आंसर आएगा। ठीक है, 9 पे आओ। 5/8 ऑफ 320 प्लस 18। ऑफ हटेगा, मल्टीप्लाई लगेगा। 8 से काटा इधर, 8 चौके 32, 4 पंजे कितना कर दिया? 20, ये बन गया 200। और 200 प्लस 18 कितना बनता है? 218। 200 प्लस 18 कितना बन जाएगा? 218। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा मेरे लिए भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा था लिखने के लिए फेस दिखा के, तो आगे चलते हैं वैसे ही। 10th क्वेश्चन पे आओ। पहले हो रहा है 3 स्क्वायर, फिर हो रहा है 4 स्क्वायर, फिर हो रहा है 5 स्क्वायर। सीधी सी बात है, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, तीनों जोड़ दो। 16 और 9 कितने होते हैं? 25। और 25 और 25 कितने होते हैं? 50। 25 और 25 कितने होते हैं? 50। सिंपल क्वेश्चन ख़त्म। 11 पे आओ। 324 है। 324 किसका अंडर रूट होता है? मैंने समझाया, ऐसा कोई नंबर लाओ जो 324 बनता है। जैसे 15 15, 224, 16 16, 18 18, 8 8 64, 18 18 18, 8 8 64, 6 8 6 18 44, 18 18 4 8 4 12। देखो ये टाइम वेस्ट ऐसा हो जाता है।
मैं खुद भूल गया हूँ स्क्वायर, पर आपको रट लेने हैं। 324 किसका होता है स्क्वायर रूट? 18 का। 18 गुणा 3 माइनस 12, 18 दूनी 24, 18 थे 36, और 36 में से 12 घट गए, कितना हो जाएगा? 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2, 54 होता है। 18 दूनी 36, 18 थे 54 है, 54 आएगा। 54 में से 12 गए, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गए 4, आंसर कितना आ गया? 42। कोई दिक्कत है तो बतानी है आपने, आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। 125 को 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ब्रैकेट के अंदर सोल्व करा, और जैसे हमने ब्रैकेट सोल्व करा स्क्वायर आ गया ऊपर, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 125। 125 को 5 से करा 25, और 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 125। यहाँ कुछ गड़बड़ी है शायद। पच्चीस का स्क्वायर 125 नहीं होता, 625 होता है। ठीक है, गलती से बचो आप ये भी। 40% ऑफ 350, 25% ऑफ 200। आसान तरीके से करते हैं, 40% लिख दिया, परसेंट को हटा के 100 लिख दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया, लो जी, प्लस करके 25 का परसेंट हटाया, 1/100 लगाया, ऑफ को हटाया, मल्टीप्लाई लगाया, 200 बन गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 4 को 35 से करो, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। यहाँ करो 25 दूनी कितने होते हैं? 50, 140 और 50 कितने होते हैं? 190। 13 कितना होता है? 190। 14 पे आ जाओ। 84 को डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, प्लस कितना हो जाएगा? 18। 7 दूनी कितना होता है? 14। 14 छंग कितना होता है? 84। 14 दूनी 14, 14 छंग 84, और 6 प्लस 18, 8 6 14, कितना आंसर बन गया? 24 आंसर बन गया। कितना आंसर बन गया? 24। चलो जी 15 पे। 64 को 8 से डिवाइड करो, 8 अट्ठे 64 होता है, और 8 जैसे आया 8 का बन गया क्यूब, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे कितना? 512। आंसर कितना बन गया? 512। 16 पे आ जाओ, तकड़ा क्वेश्चन है। 18 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16। सोचने वाली बात है, बंदे कर देंगे पहले ये डिवाइड, पर पॉइंट में आ जाएगा तो कुछ नहीं, 18 लिखो, मल्टीप्लाई लिखो, 12 के अपॉन में 9 लिख दो, प्लस का 16। जब ये आता है तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ चल सकता है, क्योंकि 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, और 24 प्लस 16 कितने होते हैं? 24 प्लस 16 कितने होते हैं? 6 और 4 10, हाथ से लगा 1 2 3 और 1 4, तो 16 का आंसर कितना आ गया भाई? 40। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे 17 पे आओ। 7 का क्यों? पहला क्वेश्चन, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49 होता है, 49 सत्ते इतना मुझे पता है 343 आता है इसका, 9 सत्ते 63, 6 7 चौक 28, 8 6 34, तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। अब आप समझिए, क्यू स्क्वायर क्यूब रटवाने को बोला था, 6 का स्क्वायर 6 छंग 36। कोई दिक्कत इसमें? अब एक बात और, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। कैसे लेवल बढ़ाएंगे? देखो, कुछ बच्चे इसको माइनस करना शुरू करेंगे, आखिरी का माइनस करो ना, 3 है हाथ से लेंगे, 13 में 6 गए, आखिरी में 7 ही बचना है। क्या बचना है? 7 बचना है, तो डायरेक्टली क्या कर दो, ऑप्शन देखो, पर इससे मुझे लगता है 343 में 36 घटेंगे ना, तो 7 6 13, यहाँ बनेगा 307, यहाँ भी 7 था, तो इसलिए आंख बंद करके 7 नहीं कर सकते, दो ऑप्शन 7 वाले हैं, 307। 18 पे आओ, ये देखो 45%, परसेंट हटेगा 100 लगेगा, ऑफ हटेगा मल्टीप्लाई लगेगा, डिवाइड हटेगा नीचे जाएगा, सब कुछ मिक्स हो गया। 0 से 0 काट दो, 9 पंजे 45 कर दो, 6 पंजे कितना कर दो? 30। आंसर कितना आ गया? 30 आ गया। 19 पे आओ, 784, 784 किस में आता है? 30 दिया, 8 अट्ठे 64, 64, 19 क्वेश्चन, अट्ठाईस का ही होता है। 28 का स्क्वायर करके देखो, 8 अट्ठे 64 का 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 38, 3 2 दूनी 4, 4 3 7। अच्छा एक बात और, धीरे धीरे ट्रिक भी सीखते रहो। किसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं ऐसा समझो। 14 का स्क्वायर सोचो निकालना है, तरीका देखो, फॉर्मूला वही लगता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट आपने ज़्यादा नहीं घुसना, आपने डायरेक्ट अपने काम से काम रखना है।
कि सर बनता कैसे, बस ये बता दो एक बार ही। देखो सोचो 11 का स्क्वायर निकालना है, सोचो 12 का स्क्वायर निकालना है। पहले करो इसका दुगना, 1 का गुना 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। फिर अगली बार में इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे, 1 कम 1 और 1 दूनी 2, और इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और सब जानते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 12 पे आओ, पहले 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, फिर 1 दूनी 2, और 12 का स्क्वायर करना है तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, जो आया यहाँ लिख दो बीच में। और अब लेफ्ट वाले का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आंसर कितना आ गया 144। आई बात समझ, कोई दिक्कत इसमें? चलो मोटे पे आते हैं, 24 पे आते हैं। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 4 चौक 16, 6 लिख दो, हाथ से लगा 1, 4 चौके 16, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 है तो 7 लिख दो यहाँ, और हासिल लगा दो 1, क्योंकि इसका स्क्वायर तो देखना है तो 2 दूनी 4 और 1 5। मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की ट्रिक अलग से बता दूंगा, अभी आप ये समझ लो कि ये कैसे करना है, ठीक है? ट्रिक चलती रहेगी हमारी। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 28, 28 प्लस 8 चौके 32, 8 9 10, हाथ से लगा 1, आंसर कितना बन गया 60। 20 पे आओ, ब्रैकेट के अंदर 24 पंजे 120, 18 को 3 से करेंगे 3 छंग 18, बीच में माइनस है तो 120 में से 6 गए, खुद सोच के बताओ 114, 114, ठीक है? चलो आगे आओ 19 पे। 9 6 कितना होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करो, 9 6 कितना होगा 15, 15 का क्या करना है स्क्वायर, डिवाइड किससे करना है 5 से, तो 15 15 15 15 225 डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 5 चौके 20, 5 पंजे 25, आंसर कितना 21 का 45। चलो आगे 22 में। 2/3 बोले तो 2/3 ऑफ का मल्टीप्लाई सबको पता है 450, माइनस क्या है 45, 3 को इससे काटेंगे 15 या 45, समझ गए? और 15 को 2 से करेंगे 15 दूनी 30, ये बन गया 300, और 300 में से जब 45 घटाएंगे तो इतना तो सबको पता है कि 22 का क्या आंसर आ जाएगा 255, क्या आंसर आ जाएगा 255, ठीक है? 23 पे आओ, 15 को 15 से करेंगे 225, माइनस 12 8 96, भाई इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो, 15 15 225 बन गया, 12 8 96 बन गया, तो 23 का आंसर क्या आएगा 225 में 96 घटाएंगे 129। आओ जी इधर फिर से वही, ये अलग सोल्व होगा, ये अलग सोल्व होगा, यहाँ बन गया 7 7 49, यहाँ बन गया 9 9 81, 7 7 49, 9 9 81, और जब 7 और 9 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या बनेगा 16, आंसर क्या बनेगा 16। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ठीक है 25 पे आओ, 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, फिर से वही ट्रिक करो, आसान देखो, 18 का स्क्वायर लिख दिया ना, एक अलग ये है एक अलग ये है। 8 का स्क्वायर 8 8 कितना होता है 64, आखिरी का 4 लिखो, इसे भी 3 बिंदी बना लो। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, साइड में कितना हासिल लग गया 6। अब अगला नंबर होता है, इसको इससे करो 1 8 8, और 8 को इससे करो 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ दो, 16 6 22, तो यहाँ कितना लिखोगे 2, और कैरी कितना लोगे 2। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, तो आंसर कितना बन गया 324, आंसर कितना बन गया 324। सर समझ गए? फिर से समझाऊँ? चलो एग्जांपल लेते हैं किसी और का, 23 का लेते हैं। चलो 23 का स्क्वायर, पहले इसको पकड़ो इसको पकड़ो, इसमें 3 स्टेप लिखो। पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, फिर 6 को 6 दूनी 12, 12 का लिखो 2, हाथ से लगा 1, फिर 2 दूनी 4, 4 और 1 5, आंसर बन गया 529। ठीक है, अब क्वेश्चन पे जाते हैं। 18 का स्क्वायर 324, और 324 में से 9 गए, कितना बचेगा? अच्छा डिवाइड करना है, 18 का स्क्वायर 324 डिवाइड करना है किससे 9 से, 9 तिया 27, 9 छंग 54,
कितना आंसर बन गया है 36। कितना आंसर बन गया है 36। 26 पे आओ। 35% परसेंटेज हटेगा कितना लगेगा 100। ऑफ हटेगा क्या लगेगा मल्टीप्लाई किससे 200 से। 35 अपॉन में क्या आ गया 100। ऑफ हटेगा क्या लगेगा मल्टीप्लाई क्या लगेगा 200। 100 को इससे काटा 100 दूनी 200 और 35 दूनी कितना हो गया 70। कितना बन गया 70 है। अब यहाँ देखो परसेंटेज हटेगा क्या लगेगा 100 लगेगा। ऑफ हटेगा क्या लगेगा मल्टीप्लाई। 100 को इससे काटेंगे 100 चौके 4 और 15 चौके कितना बन जाएगा 60 और 7 6 13 आंसर कितना बन जाएगा 130। कितना आंसर बन जाएगा 130। 27 पे आ जाओ। स्क्वायर रूट की बात यहाँ 900 है ना। कौन सा मल्टीप्लाई करके 900 बनाता है 30 को जब 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। 225 क्या होता है जब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट सिखाऊंगा आपको ना एक दिन। स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं। ये किसकी वैल्यू है 30 की। ये किसकी वैल्यू है 15 की। तो 30 में से 15 गए 15 आंसर। आगे चलो 28 में 14 अट्ठे 112। 14 अट्ठे 112 डिवाइड किससे करेंगे 2 अट्ठे 16 से। यहाँ कितना आ गया 8। 8 को इससे करेंगे 14 अट्ठे 112 ये आंसर आ गया। 29 पे आओ। 125%। 125% परसेंटेज हटेगा 100 लगेगा। ऑफ होता है मल्टीप्लाई ये लिखते हैं 160। 125 अपॉन में 100 इंटू 160। आई बात समझ कोई दिक्कत इसमें। अब 0 से 0 कट गया ठीक है। अब ये किससे कटेगा जैसे 25 पंजे 125 कट गया 2 पंजे 10 पे कट गया 2 ने से कटे 2 अट्ठे 16 तो 25 अट्ठे 200 हो गया। 30 पे आओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 करना है प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 करना है डिवाइडेड बाय 7। मल्टीप्लाई करो 6 चंग 36 36 छक्के 200 क्या 216। 4 चौके 16 16 चौका 64। 216 में क्या जोड़ना है 64। कितना आंसर बन जाएगा 280। अब बोलेंगे सर पहले डिवाइड क्यों नहीं करा। पहले हमने इसको सॉल्व करा है। ये सब यहाँ तक का है। फिर 280 को किससे डिवाइड करना है 7 से। 7 चौके 28 आंसर कितना है 40 आंसर है। कितना आंसर है 40। तो आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत है आप हमें डायरेक्टली बता सकते हैं ठीक है। अब हम आगे की तरफ को चलते हैं। थैंक यू।